क्या हमने वेद देखा है? क्या हमने वेद को कभी जाना है? तो जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ लोग बताते हैं, ऐसे संसार में लोग मौजूद हैं जो वेद के संबंध में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। वो कहते हैं वेद तो हाथियों का वजन है, ऊंटों का वजन है। वेद में तो इतनी सारी पुस्तकें आ जाती हैं, कई हजार पुस्तकें आ जाती हैं, और लोग डर जाते हैं, भाई इतना भयंकर वेद है तो कोई कैसे देखे। फिर ऐसी भी कहानियां बनाते हैं कि वेद को तो शंखासुर नाम का राक्षस उठा के ले गया था, वेद को पाताल में छिपा दिया और तब से वेद है ही नहीं, गायब हो गया, कहीं है ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं वेद भारतवर्ष में लुप्त हो गया और वेद तो जर्मनी और ईरान से लाया गया, ऐसा भी लोग मानते हैं। ये भी कहानियां चलती हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो वेद जो हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, 4 ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकट हुआ। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहां लिखा भी है, देखो। ऋग्वेद को कहते हैं ज्ञान कांड, यजुर्वेद को कहते हैं कर्म कांड, सामवेद को कहते हैं उपासना कांड और अथर्ववेद को कहते हैं विज्ञान कांड। इनमें मंत्रों की निश्चित संख्या है। ऋग्वेद में, ये याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि तुम भूल ना जाओ, पूरा पूरा बताऊंगा तो हो सकता है भूल जाओ, इसलिए मोटा मोटा करके बता रहा हूं। ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं कुल। कितने मंत्र हैं? मोटा मोटी लगभग 10,000 मंत्र। कुछ मंत्र द्वित हो जाते हैं इसलिए लगभग करके कह रहा हूं। 10,000 मंत्र हैं। 2,000 मंत्र मोटा मोटी यजुर्वेद में और 2 सामवेद में। कितने हो गए टोटल? 14,000। 10, 2, 2 कितने हो गए? 14। और 6,000 मंत्र मोटा मोटी अथर्ववेद में हैं, तो 14 और 6 कितने हो गए? 20,000। ये 20,000 मंत्र हैं और ये 20,000 मंत्र आज भी जस के तस, ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। संसार में कोई वेद में मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि वेद की भाषा को संसार में कोई जानने वाला मौजूद नहीं है। जब वेद की भाषा को संसार में कोई जानता ही नहीं है तो वेद में मिलावट करना किसी सूरत में संभव नहीं है। अरबी को जानने वाले लोग संसार में मौजूद हैं, इसलिए कुरान में मिलावट हो सकती है। लैटिन को जानने वाले लोग मौजूद हैं, इसलिए बाइबल में मिलावट हो सकती है। संस्कृत को जानने वाले लोग मौजूद हैं, इसलिए मनुस्मृति जैसे संस्कृत के ग्रंथों में मिलावट का होना संभव है। लेकिन देववाणी संस्कृत, जो सारी संसार की भाषाओं की माँ है, वेद में जो भाषा है, उस भाषा के व्याकरण को संसार में कोई नहीं जानता, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई मिलावट का होना संभव। एक मात्रा का विपर्यास या लोप होना, एक मात्रा की अभिवृद्धि होना या लुप्त होना, यह भी संभव नहीं है। इसके अलावा वेद को ऋषियों ने प्रकृति और विकृति पाठ से, यही चाहिए, बैठिए आप, नहीं यही चाहिए। वेद को प्रकृति और विकृति पाठ के रूप में सुरक्षित रखा गया है। प्रकृति पाठ में 3 तरह का पाठ होता है वेद को पढ़ने का: पद पाठ, क्रम पाठ और संहिता पाठ। विकृति पाठ में 8 प्रकार का पाठ होता है, जो प्रकारांतर से और अनेक प्रकार का हो जाता है। अष्टपाठ, ध्वजा पाठ, रुचि पाठ, शिखा पाठ आदि आदि करके ये 8 प्रकार का पाठ होता है, और वो प्रकारांतर से और बढ़ जाता है। तो इस तरह से वेद को कई प्रकार की विधियों द्वारा सुरक्षित रखा गया। तो वेद को सुरक्षित रखने का तरीका, अब वेद देखो, तुमने देखे नहीं है, वेद देख लो। ये ऋग्वेद संहिता है। संहिता का मतलब इसमें केवल उस भाषा में, जिस भाषा में वेद है, उस भाषा में वेद के मंत्र, उसके कानून, उसके नियम लिखे हुए हैं। ये इस तरह से हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। बीच के काल में, मुसलमानों के काल में ऐसी गंदी अफवाहें फैली कि वेद सबके लिए नहीं है। स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद पाठ का, वेद के देखने का अधिकार नहीं है। तो ये जब कहा गया तो उस समय ये मुसलमानों और ईसाइयों के द्वारा उड़ाई गई अफवाहें थी, ताकि वेद बदनाम हो। वेद मनुष्य मात्र के लिए है और प्रत्येक व्यक्ति को वेद के देखने, पढ़ने, सुनने, समझने सब तरह का अधिकार वेद पर सबको है, क्योंकि परमात्मा ने ये मनुष्य मात्र के लिए दिया है। जो भी मनुष्य है, अरे
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की तो बात छोड़ दो, ये तो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो उनके लिए भी उपलब्ध है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें लगभग 2000 मंत्र हैं जैसा मैंने आपको बताया, और ठीक उसी तरह ये 2000 मंत्र इस भाषा में यहाँ लिखे रहते हैं। तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। फिर आता है यजुर्वेद जिसे उपासना कांड कहते हैं। उपासना कांड में भी 2000 मंत्र होते हैं, तो 12 और 2 14। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को विज्ञान कांड कहते हैं, इसमें लगभग 6000 मंत्र मौजूद हैं। और ये देखो, जैसे हाथी और ऊँटों का वजन बताया जाता है, उसे मैंने एक हाथ पे उठा रखा है, इतना वजन है इसमें। इसलिए ये केवल बेवकूफ़ों की बातें हैं कि वेद हाथियों का वजन है, ऊँटों का वजन है, और वेद को शंकासुर नाम का राक्षस उठा के ले गया, या जर्मनी के लोग ले गए, या ईरान के लोग ले गए। वेद आज भी जिसका तस मौजूद है। और भारतवर्ष में वेद को वेद पाठी ब्रह्मचारियों ने अपने कंठ में सुरक्षित कर रखा है। वेद पुस्तक में सुरक्षित नहीं है, वेद कंठ में सुरक्षित है। अगर संसार की वेद की सारी पुस्तकें जलाकर नष्ट कर दी जाएं तो भी वेद को नष्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वेद पाठी बटुकों ने, ब्रह्मचारियों ने वेद को कंठ करके कंठ में सुरक्षित कर रखा है, और संसार में उनसे उनका ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। मेरे गुरुकुल में आजकल गुरुकुल की थोड़ी परिस्थिति बदली है, तो कुछ दिन के लिए वेद स्थगित हुआ है, इस समय वेद नहीं चलता है। लेकिन मेरे गुरुकुल में अथर्ववेद और सामवेद 2 वेद चलते थे। हालांकि मैं कुल से यजुर्वेदी हूँ, लेकिन 2 वेद चलते थे, अथर्ववेद और सामवेद। और वो अथर्ववेद और सामवेद मेरे नन्हे नन्हे बालकों को कंठ थे, छोटे छोटे बच्चों को कंठस्थ थे। इसलिए कोई कहे कि वेद के पुस्तकों को नष्ट करके वेद को नष्ट किया जा सकता है, ये संभव नहीं है। और वेद के शब्दों में हेरफेर इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उनके कंठ में सुरक्षित है कि सच्चा वेद क्या है।